Jai Hind everyone and very good morning to one and everyone, and we are here with our classes of introductory macroeconomics. Okay, so in this class we are going to discuss about the problems been asked by you people in our last query session, means yesterday's query session, where you posted your doubts और हम उन डाउट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे. बट बिफोर क्लैरिफाइंग ऑल दिट्स डाउट्स, मेरी तो ड्यूटी है ही आप लोग के क्वेश्चंस को आंसर करना, लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी, और प्लीज़ फॉलो दैट रिक्वेस्ट. अदरवाइज व्हेन द सिचुएशंस विल बी ओपन, when the situations will be normal and school will be reopen, then it will be very crucial time for you people. मैं हिंदी में बोल दे रही हूँ, अगर आप लोग अभी ध्यान से कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है, तो आप लोग बार बार क्वेश्चन पोस्ट करते रहोगे, मैं उसके लिए वीडियो बनाती रहूँगी, दैट इज़ अनदर थिंग. लेकिन स्कूल खुलेगा तो ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा. ठीक है, आपकी स्टडीज़ का जितना नुकसान होगा, जब सिचुएशंस नॉर्मल होंगी और जब ये कोविड-19 का पेंडेमिक हटेगा, तो उसके बाद में आपको कोप अप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको वो स्पीडी सिलेबस को कवर अप करना. सो वंस अगेन माय एडवाइस फॉर यू ऑल इज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो केयरफुली, अटेंटिवली, ध्यान से हर एक वीडियो को देखा करिए. पिछले सारे वीडियोस मेरे चैनल पर जाइए, देखिए, उसको समझिए. एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस in the question session from 6 to 8 p.m. in a class group. I will मेक श्योर दैट आई विल आंसर एवरी ऑफ योर क्वेश्चंस. ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आंसर करूँ मैं, ये मेरी बिल्कुल एकदम आई विल अश्योर यू पीपल. लेकिन उससे पहले आप लोग की ड्यूटी है कि आप लोग सारे वीडियोस, पूरे वीडियोस बहुत ध्यान से देख लें. ठीक है, क्योंकि ये जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, ये सारे टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं अपने पिछले वीडियोज़ में. और अगर आप वो क्वेश्चंस बार बार पुटअप कर रहे हैं तो ये सिंपली रिफ्लेक्ट करता है कि आप लोग वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं बार बार. और ग्रुप में मैं ये मैसेज करूँ that you people are not watching videos, watch that video repeatedly, तो ये आप लोग की ही इंसल्ट है. I don't want to insult you people. Okay, so now proceeding towards first question. आज के डाउट क्लियरिंग क्लास की तरफ हम चलते हैं. और कल का जो पहला डाउट निकल कर आया था वो था इंटरमीडिएट गुड्स. shall we calculate intermediate goods while calculating national income. हाँ, ये पहला क्वेश्चन था. मीन्स क्वेश्चन था, डू वी नीड टू कैलकुलेट intermediate goods while calculating national income. ओके, तो ये एक क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने कल पूछा था कि क्या हमें इंटरमीडिएट गुड्स को भी ऐड करना होता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त. देखो, नेशनल इनकम एस्टिमेशन के 3 मेथड्स हमने पढ़े हैं. ठीक है, और तीनों मेथड के कंपोनेंट्स भी अलग अलग हैं. तो डिपेंड करता है आप कौन से मेथड से ऐड करने जा रहे हो. पहली बात तो आपको इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन के बारे में क्लियर आउट होना चाहिए. इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो किसी के लिए फाइनल गुड भी हो सकते हैं, और वही सेम गुड किसी के लिए प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल भी हो सकता है. तो इफ़ दीज गुड्स आर बीइंग यूज्ड बाय सम कंज्यूमर and that goods are utilized for the final satisfaction, ऑब्वियसली फिर वो फाइनल गुड्स हो जा रहे हैं, फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं कहला रहे हैं. इंटरमीडिएट गुड वो कब कहला रहे हैं, जबकि उनको यूज़ करके, प्रोसेस करके हम उनसे कोई नया सामान बना रहे हैं दोबारा रीसेल करने के लिए, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव के लिए. ठीक है, यहाँ पर फाइनल सेटिस्फेक्शन या फाइनल यूटिलाइजेशन उस प्रोडक्ट का हम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो अब वो गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं. हाँ, अगर हम उसको हम इनकम मेथड में, या आप कह लीजिए जो आपका आ गया एक्सपेंडिचर मेथड, तो
उसमें हम इन गुड्स को फॉर श्योर इनकम मेथड, ठीक है, और दूसरा हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। फॉर श्योर इन दोनों ही मेथड्स में हम इन गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा से मैं बता दूं, इन दोनों ही गुड्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को, ठीक है, हम ऐड करते हैं कहाँ पर, वैल्यू एडेड मेथड में। मैंने ये कल ग्रुप में भी पोस्ट कर दिया था तुरंत के तुरंत आंसर, लेकिन शायद समझ नहीं आया हो, इसलिए मैं ये क्लियर कर दे रही हूँ। वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड, we need to add the value added in intermediate goods, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर है, उसने 10 क्विंटल्स ऑफ व्हीट का प्रोडक्शन किया है, ठीक है। ये प्रोडक्शन मनी में एस्टिमेट करते हैं, तो मनी में सपोज करिए कि वो 1000 रुपीज़ का प्रोडक्शन किया है उसने, ठीक। ये आपका क्या हो गया, रुपीज़। ये किस सेक्टर की बात हो गई, ये हो गई आपकी प्राइमरी सेक्टर की बात हो गई, है ना। प्राइमरी सेक्टर से ये व्हीट का प्रोडक्शन हुआ है। अब इस व्हीट को यूटिलाइज करके, ठीक है, इस व्हीट को यूटिलाइज किया गया है और 12 यूनिट्स ऑफ ब्रेड बनाई गई है, ठीक है, या फ्लोर बनाया गया है, आटा बनाया गया है। 10 क्विंटल गेहूँ है और उससे आप 12 क्विंटल आटा बना ले रहे हो। अब इसकी कॉस्ट हो गई 1100 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका इंटरमीडिएट गुड हो गया। क्यों? क्योंकि इसको आप फाइनल मेथड में भी आप इसको क्या कर सकते हो, आप फाइनल मेथड में भी फाइनल गुड्स के तौर पर भी यूटिलाइज कर सकते हो। एट द सेम टाइम इसको आप इंटरमीडिएट गुड्स के तौर पर भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसलिए ये क्या है, आपका इंटरमीडिएट गुड है। हाँ, यहाँ पर, ठीक है, जितने इसमें से फिर फाइनल गुड को छोड़ दीजिए आप, फाइनल कंजम्पशन जो भी हुआ, इससे सपोज करिए 6 जो आपका क्विंटल था, उससे फिर प्रोडक्शन हुआ आगे ब्रेड का, ठीक है, और ब्रेड से फिर आगे इसकी कॉस्ट हो गई 1500 रुपीज़, ठीक। अब यहाँ पर रॉ मटेरियल क्या हुआ, आपका रॉ मटेरियल हुआ ये जो आपका क्या था, फ्लोर था, आटा था, है ना। वैल्यू एडेड मेथड के हिसाब से आप ये 1000 यहाँ पर देख लीजिए, प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन आया 1000, और इसमें से भी जो इनका जो कंजम्पशन है, सपोज इसमें जो उन्होंने फर्टिलाइज़र्स और बीज वगैरह या इरिगेशन में जितनी भी कॉस्ट आई, उसको निकालने के बाद में ये 1000 हम ये मान रहे हैं कि उसकी वैल्यू एडेड ये 1000 आई है, ठीक है। तो 1000 ये हो गया, प्लस यहाँ पर कितने का इंक्रीज़ हो रहा है, 100 का इंक्रीज़ हो रहा है। 1000 से 1100 हुआ, तो सेकेंडरी में 100 ऐड होगा, और यहाँ पर कितने का ऐड हो रहा है, यहाँ पर आपका अगेन 400 का ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो ये कितना हो गया 400, ठीक है। और अब आपकी नेशनल इनकम निकल कर आ रही है, ठीक। तो इस तरह से आप ये चीज़ क्लैरिफाई कर लीजिए कि इंटरमीडिएट गुड्स का जो वैल्यू एडेड है, और वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, इनपुट्स को माइनस करके, कितना आपने उसमें इनपुट ऐड किया है उसकी वैल्यू को आप माइनस कर दीजिए, किस वैल्यू में से, जो नई वैल्यू निकल कर आई प्रोडक्ट की। हाँ भाई, आप आटा खरीद रहे हो और उससे ब्रेड बना रहे हो, तो ऑब्वियस है आटे की वैल्यू को आप माइनस करोगे, तब आप ब्रेड का वैल्यू एडेड निकालोगे प्रोडक्ट पर, है ना, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हम क्या करेंगे, हम सिर्फ जितना वैल्यू एडिशन हुआ उतने की कॉस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। ये 100,
ये 400, ये आपका वैल्यू एडेड मेथड हुआ. इस तरह से इंटरमीडिएट गुड्स को, once again I am repeating, we will include only the value added. Okay, we will include only the value added cost of intermediate goods while calculating national income through value added method. और इस तरह से जब आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू एडेड, जब आप ऐड करोगे, एडिशन इन वैल्यू, उसको ऐड करके निकालोगे तो आपका निकल कर आएगा जीडीपी. ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है. हमेशा जब आप इंटरमीडिएट गुड्स और प्राइमरी गुड्स को आप ऐड कर रहे हो, वैल्यू तीनों स्टेप्स पर ऐड करके निकाल रहे हो, तो हमेशा आपका जीडीपी एट एमपी निकल कर आएगा, मार्केट प्राइस पर. ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था. आई होप अब ये समझ में आ गया होगा. अगर नहीं समझ में आया है तो स्टिल यू कैन आस्क मी वंस अगेन इन द इवनिंग सेशन. लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन पूछने के तरीके से मुझे पता लग जाता है कि आपने वीडियो पूरा देखा, समझा या नहीं देखा. तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा एक बारी कंप्लीटली, और फिर अगर नहीं समझ में आता है तो डोंट हेजिटेट फॉर आस्किंग दैट. आई एम रेडी टू हेल्प यू. नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन जो था हमारा वो था अबाउट पर्सनल इनकम, हाउ टू कैलकुलेट पर्सनल इनकम. ओके, और मेरे ख्याल से मैंने ये 2 दिन पहले के वीडियो में बताया था आपको पर्सनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है. अभी जस्ट 2 ही दिन पहले मैंने ये चीज़ बताई थी, और आई एम स्ट्रेंज कि आप लोग क्यों नहीं उसको ध्यान से सुनते हैं. ठीक है, पर्सनल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम इज द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड. पर्सनल इनकम, ठीक है, ये क्या है? पर्सनल इनकम क्या होती है? इट इज़ द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ करंट ट्रांसफर एंड फैक्टर पेमेंट. ठीक, अरे अते पर्सनल इनकम ये क्या होती है? पर्सनल इनकम, एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, ये वो इनकम है सारे हाउस होल्ड से, ठीक है, और इनकम फ्रॉम ऑल द हाउस होल्ड, household and individuals. ठीक, फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ करंट ट्रांसफर पेमेंट एंड फैक्टर इनकम. किसी भी सोर्स से, चाहे वो करंट ट्रांसफर पेमेंट हो या फैक्टर इनकम हो, यहाँ पर हम ट्रांसफ़र इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट और फैक्टर पेमेंट दोनों की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इन दोनों ही सोर्सेज से जो भी इनकम हमारी कलेक्ट हो रही है हाउस होल्ड सेक्टर को या आपके इंडिविजुअल्स को किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है, वो क्या कहलाती है? पर्सनल इनकम कहलाती है. इसको कैलकुलेट कैसे करना है मैंने पहले भी बताया था, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको क्या दिया हुआ है? पर्सनल इनकम के लिए प्राइवेट इनकम, ठीक, इसमें से क्या माइनस कर दोगे आप? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स. कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, और इसके बाद इसमें से आप फिर एक चीज़ और अब माइनस करोगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक, या फिर इसको कह सकते हो सेविंग्स. कॉर्पोरेट सेविंग्स, ठीक है.
मैं इसको दोबारा से रिपीट कर दे रही हूँ। पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए वी विल डिडक्ट कॉर्पोरेट टैक्सेस फ्रॉम प्राइवेट इनकम। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स जो भी आ रहा है आपका, उसको माइनस करोगे आप। फिर उसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी माइनस करोगे, या फिर कह लीजिए कि कॉर्पोरेट की सेविंग भी माइनस करोगे। हाँ, यानी सेविंग और प्रॉफिट टैक्स दोनों आप प्राइवेट इनकम में से माइनस कर दीजिए, आपको पर्सनल इनकम मिल जाएगी। ठीक, आई होप यू विल अंडरस्टैंड नाउ। नाउ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो था कल का, वो था नेशनल डेप्ट। नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट ये क्या होता है। इट रेफर्स टू द इंटरेस्ट पेमेंट एक्रूइंग टू रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ऑन अकाउंट ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट वो आपका इंटरेस्ट पेमेंट है जो कि उस देश के जो भी रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो कोई कंपनी है, रेजिडेंट कंपनी हो गई आपकी, या इंडिविजुअल्स हो गए, उन सबके थ्रू उस देश में लिया गया जो भी लोन है, उस पर दिया गया जितना भी इंटरेस्ट है, वो नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है, द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द पीपल, लोगों से ही लेती है। जो सरकार होती है वो पैसा लोगों से ही लेती है, चाहे वो बॉन्ड इशू करके हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, या वेरियस जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स चलाकर गवर्नमेंट लोगों से पैसा इनवाइट करती है, लोग पैसा उसमें जमा करते हैं, तभी तो मनी का फ्लो बनता है। ठीक है, और इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टू अज्यूम द गवर्नमेंट यूजेस दिस मनी। ठीक है, और ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसके थ्रू मनी को हम सर्कुलेट करते हैं मार्केट में। कैसे कि भाई हाउस होल्ड सेविंग्स को आप प्रमोट कर रहे हो थ्रू डिफरेंट नेशनल सेविंग स्कीम्स, अलग अलग सेविंग स्कीम्स के थ्रू प्रमोट करके आप क्या कर रहे हो, जो भी लोग हैं उनको मोटिवेट कर रहे हो। अब यहाँ पर आपका नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट से मतलब क्या है। नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट से मतलब हो जाता है आपका जो भी इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है लोगों को। गवर्नमेंट लोगों से पैसा ले रही है। ठीक है, मैं सिंपल भाषा में इसको आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ। इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हाउसहोल्ड और इंडिविजुअल्स, ठीक, बाय द गवर्नमेंट। हाँ, यानी वो इंटरेस्ट पेमेंट जो कि वहाँ के हाउस होल्ड या इंडिविजुअल्स यानी रेजिडेंट्स को मिली हो, देश के रेजिडेंट्स को मिली हो उस देश की सरकार के थ्रू। क्यों? क्योंकि उस देश की गवर्नमेंट को उन्होंने उधार दिया है। कैसे उधार दिया है? थ्रू डिफरेंट सेविंग स्कीम्स वगैरह। जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटे लेवल पर बता दूं कि अगर आपके फादर ने एक NSC खरीदी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के थ्रू एक NSC खरीदी है उन्होंने 10,000 रुपीज़ की, और हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि ईयरली उनको 500 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर। ठीक है, तो वो 500 रुपीज़ क्या हुआ? उनका नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, ये आपका होता है नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट। और इसको आप क्या करते हो? इसको आप किस में से माइनस कर ऐड करते हो? प्राइवेट इनकम में ऐड करते हो, है ना। फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, जितना भी प्राइवेट सेक्टर का जो फैक्टर इनकम निकल कर आया उसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हो, नेशनल इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट जो भी है वो ऐड करते हो। उसके बाद करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट और करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें ऐड करके आपको क्या मिल जाती है? प्राइवेट इनकम मिल जाती है। ठीक है, तो नेशनल
इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट, या फिर कह लीजिए नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, दोनों चीज़ें एक ही हैं। ये क्या होती है? ये एक्चुअली प्राइवेट इनकम का एक पार्ट होती है, एक कंपोनेंट होती है। और इसको हम और आसान भाषा में बोल दें तो नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो कि किसी देश की सरकार के थ्रू दिया जाता है वहाँ के रेजिडेंट्स को। क्यों? क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को पैसा उधार दिया हुआ है। किस फॉर्म में दिया हुआ है? इन द फॉर्म ऑफ वेरियस सेविंग स्कीम्स। जो भी सेविंग स्कीम्स हैं आपके, बॉन्ड्स इशू करके जो भी गवर्नमेंट को उधार दिया हुआ है पैसा। यहाँ शेयर, कंपनी के शेयर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ अलग है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Student, I want to give you one important information. Since we have completed first unit, national income and related aggregates, I will take your test. Today is Friday. Tomorrow on Saturday we will have a test. I will conduct one test based on this unit, and you people need to be prepared for that. जो भी टॉपिक है, जो भी वो मटेरियल है, मतलब आप अपना, इफ़ यू आर हैविंग बुक देन वेरी गुड. अगर नहीं है बुक तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन मटेरियल से स्टडी करके ये चैप्टर प्रिपेयर करिए. जो भी डाउट्स हैं इवनिंग सेशन में आज क्लैरिफाई कर लीजिएगा. जो अगर प्रॉब्लम आ रही है, जो भी डाउट्स आपके आ रहे हैं, वो मैं उस पर बेस्ड एक वीडियो बना दूंगी. अगर ज़रूरत होगी तो वीडियो बना दूंगी, मैं सुबह में पोस्ट कर दूंगी. लेकिन कल, टुमारो एट 12 PM शार्प, 12 नून शार्प कह लीजिए, ठीक है, बी रेडी फॉर द टेस्ट. ये इन्फॉर्मेशन मैं ग्रुप में आज शाम को शेयर कर दूंगी. ओके, बी रेडी फॉर द टेस्ट. और ये टेस्ट से घबराने की ज़रूरत नहीं है. ट्राई टू पार्टिसिपेट मोर एंड मोर इन दिस टेस्ट. क्यों? क्योंकि आपको अपनी रियल प्रोग्रेस पता चलेगी, खुद से आप एनालाइज कर सकते हो where you are standing, how much hard work you need to do to score good. Okay, and for sure everyone want to score good marks in your board exams. That's all for today. Thank you and have a good day.